आत्मा में यदि परमात्मा का विश्राम करना है, उसे बिठाना है, तो भक्ति जगानी पड़ेगी, सत्संग सुनना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, या फिर भगवान को किसी न किसी रूप में रिझाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आएंगे। सत्संग बहुत टेढ़ी कीड़े मारा। सत्संग के शब्दों को कोई समझ ही नहीं सकता, अगर समझ गया तो उसका इस भव सागर से बेड़ा पार बहुत जल्दी हो जाता है, वो तर जाता है। एक छोटे से गांव की सुंदर घटना है, प्रसंग है बहुत प्यारा। किसी बड़े घर की बेटी थी, संस्कारी बेटी, पढ़ी लिखी। उसके पिताजी भी सत्संग में थे, उसकी माँ भी सत्संग में थी, उसका भाई भाभी पूरा परिवार सत्संग में था। और उस संस्कारी बेटी का विवाह गांव में किसी ज्यादा अच्छा भी नहीं था और ज्यादा गलत भी नहीं था, मीडियम परिवार, सामान्य उस घर में हो गया। वो खुद तो संस्कारी थी क्योंकि उसका परिवार तो दीक्षित था, पूरे परिवार ने नाम दाम ले रखे थे, भगवान की भक्ति करता था। एक दिन वो बहू उसके ससुराल में थी और उसके द्वार पर एक संत जी आ गए। संत जी की उम्र थी लगभग यूं मानो आपके 18 से 20। अब आप विचार करोगे कि संत तो कोई 60 साल की उम्र में बनता है, कोई 50 से ऊपर बनता है, कोई 70 में बनता है, लेकिन वो तो 18 से 20 साल की उम्र में संत बन गया। और वो संत उस पढ़ी लिखी बहू के घर के द्वार पर जाकर के और आवाज लगाता है, माई भिक्षा दे। अब जैसे ही उस बहू ने सुना तो थाली में आटा, सीधा, नमक, मिर्ची सब भर करके और उसको सीधा कराने के लिए आई। और उस नई बहू ने, बहू की उम्र भी 20-22 साल और संत की उम्र भी 18-20 साल, उस नई बहू ने उस नए जवान लड़के को संत बनते हुए देखा तो वो तो समझदार थी, ज्ञानी थी, परिवार अच्छा था, संस्कारी था, इसलिए उस बहू ने उस संत से पूछ लिया। क्या पूछा? देखो पूछने का तरीका, इतनी जल्दी, इतनी सी बात पूछी कि इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? तो संत ने कहा, उस बहू की बात सुनकर संत ने कहा कि डर लगता है, डर लगता है। और ये दोनों की बातें कौन सुन रहा है? उस बहू का ससुर कमरे में बैठा बैठा सुन रहा है कि संत से बातें कर रही है। और बातें कैसी हो रही है? ये बातें हो रही है सत्संग की। बहू ने कहा इतनी जल्दी, तो बहू की बात सुनकर के उस संत ने कहा कि हाँ डर लगता है। फिर संत ने पूछा उस बहू से कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उस बहू ने संत से कहा कि लगभग 10 वर्ष। कितनी? 10 वर्ष की उम्र है मेरी, जबकि उसकी उम्र 22 साल की थी। पर क्या कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 10 वर्ष। बोले तुम्हारे ससुर की? बोले मेरे ससुर की उम्र लगभग 5 वर्ष। अच्छा, और तुम्हारी सासू की? बोले मेरी सासू की उम्र भी लगभग 5 वर्ष। बोले तुम्हारे पति की? बोले अभी तो वो जन्मा ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। अब ये सारी बातें उसके ससुर ने सुनी। ससुर का दिमाग खराब, 5 पंचों को इकट्ठा किया, भाई जी तुम्हारी लड़की ने ऐसी बातें करी, एक संत से, अनजान से दूध का दूध पानी का पानी कर लिया जाए। जब लड़की के पिता को खबर मालूम पड़ी, उसने कहा कि मेरी बेटी तो कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरी बेटी तो संस्कारी है, आखिर मेरा खानदान है। पूरा भरोसा था, पर उस बहू का जो ससुर था ना, वो थोड़ा ओछे दिमाग का था।
इसलिए उसने 5 पंचों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि मुझे तो इस बात की सच्चाई जाननी है कि संत से बातें करी, वो बातें क्या थी। इसने संत से कहा, पूछो आपकी बेटी से। 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा किया और सबके सामने उस बाप ने, बेटी के बाप ने कहा, बेटा अगर तू मेरी बेटी है तो तू बता दे पूरी लोगों के बीच में सच्चाई क्या है। तूने अगर गुनाह किया तो वो भी बता दे, और तूने अगर कोई गुनाह नहीं किया तो भी बता दे। सभी 5 पंचों के बीच में खड़ी होकर के बेटी ने कहा, पिताजी एक नया नया संत मेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया। मैंने उसकी उम्र देखी, उसकी उम्र 18 वर्ष की थी और उसे 18 वर्ष की उम्र में संत बनता देख करके मेरा मन रह नहीं पाया और मैंने उससे पूछ लिया कि इतनी जल्दी क्या जरूरत थी। ससुर जी ने कहा, हाँ यही बात कही थी, इतनी जल्दी क्या जरूरत थी, कौन सी जरूरत, काहे की जल्दी। बोले पिताजी मैं संत से पूछना चाहती थी कि लोग 60 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में संत बनते हैं, तुम 18 वर्ष की उम्र में संत बन गए, क्या कारण है। तो फिर संत ने कहा कि डर लगता है। ससुर जी ने कहा, बिल्कुल यही बात है, उसने यही कहा था कि डर लगता है। संत का कहने का मतलब था पिताजी कि काल का कोई भरोसा नहीं है, मौत के नहीं आती है, पता नहीं कब किसकी आ जाए, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। समय बड़ा बलवान है, जब समय गलत आता है ना तो एक दिन में राजा से रंक बना देता है और सही समय आता है तो 1 मिनट में रंक से राजा बना देता है। ये समय का प्रभाव है। संत जन गाते हैं, कदी कदी गाड़ रासू सिंह हार जावे और समय को भरोसा कोनी कद पलटी मार। तो संत ने मेरी बात का उत्तर दिया। तो मैंने पूछा कि इतनी जल्दी क्या जरूरत थी, तो संत समझदार था, सत्संगी था, भगवान का सेवक था, इसलिए उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि डर लगता है। डर किससे लगता है? मौत से, काल से, जिसका कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। फिर संत ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य, उनकी उम्र क्या है। मेरी उम्र पूछी, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो मेरी उम्र वैसे तो 22 साल है, पर मैंने संत को उम्र बताई 10 साल। ससुर जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, झूठ क्यों बोली, तेरी उम्र जब 22 साल है तो तूने 10 साल उम्र क्यों बताई। पिताजी 10 साल की उम्र में आपने मुझे नामदान दिला दिया था। असली उम्र वही होती है जिस उम्र से हम भगवान का सुमिरन, भजन, चिंतन, माला करने लग जाए, परमात्मा का नाम लेने लग जाए, वही असली उम्र है। आपको मैंने सच बताया, बताओ आपने मुझे 10 साल में नामित बनाया। बोले हाँ बेटा। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। तो पिताजी मैंने इनकी उम्र 10 साल बताई, क्योंकि 22 साल की मैं हूं अभी और मुझे ससुराल आए हुए 3-4 साल हुए। इन्होंने भी 5-6 साल पहले, मेरे जाने से 5-6 साल पहले नामदान लिए हैं, और 6 और 4 कितने हो गए, 10 साल से ये भी नाम लेकर के और भक्ति करते हैं। तो इनकी असली उम्र तो 50-55 है, लेकिन वो ओरिजिनल उम्र नहीं है। असली उम्र तो वही है जो भगवान के सुमिरन में लगाई। फिर इन्होंने पूछा तुम्हारी सास की, तो इनकी भी लगभग 9-10 साल ही, क्योंकि इन्होंने नामदान लिए और मेरी सास ने भी ले लिए। फिर उसने पूछा संत ने कि तुम्हारे पति की उम्र, तो अभी उन्होंने नामदान नहीं लिए, न तो वो कभी अगरबत्ती लगाते हैं, न कभी भगवान के आगे झुकते हैं, न कभी सेवा करते हैं, इसलिए उनकी अभी असली उम्र है ही नहीं। वो जितने भी लोग आए थे ना इकट्ठा होकर, उन सबकी आंखें नम हो गई
और सबने बड़ी खुशी खुशी बेटी को शाबाशी दी और उस बूढ़े ससुर से कहा कि धन्य है तू जो तुझे इतनी समझदार, इतनी ज्ञानी और इतनी गुणी बहू मिली, फिर भी तू इसके चरित्र पर शक करता है। तो धन्यवान है, तो धन्य है। और इस प्रकार से उस समझदार बहू ने अपने पिता का मान बचा लिया। यह होता है सत्संग का प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से बड़े बड़े काम हो गए। और यह नरसिंह मेहता की कथा भी एक भक्त का ही परिणाम है, ये भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है। नगर अंजार के श्री रंग जी ने नरसिंह जी को निर्धन जान करके और उनका डेरा ऐसी जगह पर लगा दिया जहां मक्खी मच्छर बिना काम के जीव परेशान करते हो। नरसिंह निर्धन जान के और डेरा दिया कुठोर, कीचड़ माकड़ यति गणा और ज्वा खावे को। ना जा जमना गोदड़ा ना माचा के बाण, सूरदास सैया मरे ना कोई जान पहचान। ना तो जाजम दी, ना गोदड़ी दी, ना कोई खाट के बाण, बिना बाण की खाट। ऐसे नरसिंह मेहता की व्यवस्था श्री रंग जी के परिवार वालों ने करी। सूरदास जी बेचारे बिना गोदड़ी के बिना कंबल के सिया मरते हैं, ठंड लगती है उनको। अब ठंड लगे तो दांत खटखटावे। सब मन नरसिंह जी से बोले क्या करें, बोले भजो राम जी को, अच्छी अच्छी ठंड उड़ जाए। राम भजने से बड़े बड़े काम हो जाता है, फिर ठंड तो बहुत छोटी चीज है। राम भजने में बड़ा आनंद है महाराज। और नरसिंह जी क्या कहते हैं, हर जस गावे सूर्या और मरदंग ताल बजाए और आई ढोल बजाई के नानी भाई। इधर साधु संत भगवान की माला कर रहे हैं सर्दी की वजह से, और उधर सोने की थाली में चावल अक्षत कंकु पानी का लोटा लेकर के नानी बाई आरती करने के लिए आती है। और किस प्रकार से नरसिंह जी के पास में आकर कहती है। नरसिंह जी थाली में देखते हैं, नरसिंह जी ने देखा कि थाली में थोड़ी सी कंकु, थोड़ा सा चंदन, एक पानी का लोटा, सोने की थाली सोने की थी। और नरसिंह जी इसको देख करके क्या कहते हैं नानी बाई से, अरे हूँ तो आई नानी बाई, अरे थोड़ो कंकु ले रे राम जी। तू तो आई नानी बाई थोड़ो कंकु ले, अरे साधुड़ा रे टोपी चंदन छावे सवा शेर राम जी। साधुड़ा के टोपी चंदन लागे सवा शेर हरी। तो जल को कलशो लाई करके मन में प्यार राम जी। तू तो जल को कलशो लाई करके मन में प्यार। अरे एक साधु पीवे तुम चार चार राम जी, एक साधु पीवे तुम चार चार हरी। ओ
एक पति राम जी गोड़ की तो बेली लाई श्यावर एक पति सूर्या के गले वो छावे शेर श्री राम जी सूर्या के गले वो छावे शेर हसी हरी भगत बचल राम जी भगत बसल प्रभु सारे सबका नानी भैरा माय रानी ठाकुर जी ने आस सीता राम जी ने आस दे दे राधे ने आस दे दे नारायण हरि हरि बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नानी भाई के परिवार वाले ने इतना मायरा क्यों लिखा था याद है कि न तो इतना मायरा ला सकता और न वो हमारे द्वार आ सकता। ये परीक्षा की घड़ी है, इसीलिए कहते हैं कि पानी पीनो छान और बेटी देनो जान। पानी छान के पीना और बेटी भी सोच समझ के देना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी बेटी ऐसे घर में चली जाए जहां जाने के बाद जीवन भर आपको कष्ट रहे। नरसिंह जी के साथ ऐसा ही हुआ। जब धनवान थे ना तो एक एक बार नहीं, तीन तीन चचार बार मेरा भरा, चचार बार मायरा भर दिया, किसी भी चीज की कमी नहीं रही। और अब नरसिंह जी निर्धन है ना, इसलिए श्रीरंग जी के परिवार ने उनकी परीक्षा लेने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट मायरे की उनको संभलाई ताकि वो आए ही नहीं। गरीब रिश्तेदार अगर आता है ना तो शर्म आएगी, ऐसा सोच करके श्रीरंग जी के परिवार ने नरसिंह जी की तौहीन करने के लिए ऐसी मायरे की लिस्ट सूची उनके हाथों में थमाई। और जब नरसिंह जी पहुंचे ना, ऐसी जगह पर उनका मुकाम, उनका विश्राम बनाया जहाँ बड़े बड़े माछर मक्खी और न तो ओढ़ने के लिए बिस्तर, न उनकी कोई सेवा शुश्रूषा। अब नरसिंह जी के बारे में जब नानी बाई ने सुना ना तो सोने की थाली में कंकु, पानी का लोटा और चावल लेकर के गई। नरसिंह जी ने सोने की थाली में रखी हुई सामग्री देखी और अपनी बेटी से कहते हैं, क्या कहा नरसिंह जी ने कि तू तो आई नानी बाई, अरे थोड़ो कंकु लेर, अरे साधुड़ा के गोपी चंदन छावे सवा से। नानी भाई तू जो इतना छोटा सा रोली और कुंकु लेके आई ना, थोड़ी सी, इतने कुंकु चावल से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक एक साधु के सवा सवा शेर चंदन चाहिए। पूरा करम छापे तो लिपे नहीं आकाई, और तौर पर आधी आधी खोपड़ी अभी चंदन में हो रहे। इतने से कुंकुम से क्या होगा। और तुझे पानी का लोटा लाई ना, तू तो जल को कलशो लाई करके मन में प्यार, और एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार। एक एक साधुड़ा चचार तुमड़िया पी जा बेटा, छोटे से जल के कलश से क्या होगा। और गुड़ की बेली और एक पस चावल क्या होगा। एक एक साधुड़ा जीवने का कोई पार ही नहीं, इतना भोजन करते हैं। तू जा बेटी, तू जा। आरती करने के लिए तैयार होकर आई थी और नरसिंह जी ने अपनी बेटी को ऐसी बात बताई तो महाराज इस बात को सुनकर के और जितने भी साधु संतों की टोली थी वो सब हंसने लग जाते हैं। अरे हड़े हड़े हासे मारी, अरे नानी बाईरो साथ, अरे काना देर सुन जोरे मारा द्वारिका नाथ राम जी, द्वारिका नाथ हरे।
तू बट को लाई 12.5 हाथ राम जी। ओट को तो बट को लाई 12.5 और आंसू को ढकीजे मारो सूर्यारो साथ राम जी, सूर्यारो साथ। भगत बछल प्रभु सारे सब काज राम जी। भगत बसल प्रभु सारे सब का नानी बहिना माई रानी ठाकुर जी ने आस सीता राम जी ने आस राधे श्याम जी ने आस दे नारायण हरि हरि। नरसिंह जी अपनी बेटी को ऐसी सुंदर बात बताते हैं, बेटा तू जो सामान लेकर के आई ना इनसे तो कुछ भी नहीं होगा, और तू कपड़ा लेके आई ना इतने सारे सुरों को मैं कैसे ढकूंगा। ऐसी बात जब नगर अंजार की नारियां सुनती है तो क्या कहती है कि हंसी नार अंजार की और सुन नरसिंह के बेन उल्टा मांगे कापड़ा और आयो मायरो ले। मायरा लेकर के आया है और उल्टा कापड़ा मांग रहा है। मायरा भरना तो दूर की बात है, ये कैसा परिवार है, ये कैसे मायरा आया, उल्टा कापड़ा मांग रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। ऐसे नगर अंजार की नारियां आपस में बातें करती हैं और जब पूरे परिवार में ये बात फैली ऐसे ब्याई जी आए हैं, ऐसा मायरा लेकर आए हैं, तो नानी बाई बड़ी दुखी हो जाती है और दुखी होकर के और अपने परिवार में जाती है और क्या कहती है। इधर नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुन नरसिंह करुणा करी और कर लई मरदंग ताल और आम फलिया केला फलिया और फूलो सबे रसाल। हाथ में करताल लेकर के और नरसिंह मेहता करताल राग गाते हैं और भगवान को मनाते हैं। कैसे राग केदार गाने का मन बनाया नरसिंह जी ने और भगवान को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का
श्याम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लगड़ा चल दे, पहुँचे काशी ने। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नरसिंह मेहता ने अपनी नानी बाई बेटी को वापस भेजा, जा बेटा मेला में आराम करो, जो होगा सो देखा जाएगा। और नानी बाई अपने महल में आकर के ठहरती है और उसी समय सास को पता लग जाता है कि नानी बाई अपने पिता की आरती उतारने के लिए गई थी। पूछती हूँ और एक बात बताओ मैयाओं, सासू और बहू के बीच में जितनी दुश्मनी होती है ना, शायद ही शेर और हिरन के बीच में होती है। एक बार शेर हिरन को बख्श दे, पर न तो सास बहू को बख्शती है और न बहू सास को। आप जानते हो, जो सास अपने पांव के 2 किलो के कड़े देकर के बहू को लाती है, जो सास पेट काट काट करके अपने बेटे को बड़ा करके और फिर बहू का इंतजार करती है, वही बहू महीने 2 महीने में इतनी गलत हो जाती है, बहू सास के लिए और सास बहू के लिए। बहू महीने 2 महीने के बाद सास को नजर भर के नहीं देखती है। क्या कारण है इसके पीछे? ना तो इनके बीच में कोई जमीन जायदाद की लड़ाई, जमीन की थोड़ी लड़ाई, न इनके बीच में मकान बंगले की लड़ाई, न इनके बीच में रिश्तेदारी की अड़ोसी पड़ोसी की वो लड़ाई भी नहीं है, न इनके बीच में चांदी सोने की पैसे की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? तो बस एक जुबान की, एक जुबान की लड़ाई है बस। और जुबान की लड़ाई चाहो तो आप कंट्रोल कर सकती हो, रोक सकती हो। एक गांव में एक सासू बहू की लड़ाई होती थी बहुत ज्यादा। तो बहू गई कथा में, तो गुरुजी बढ़िया मीठी मीठी बातें करते। बहू ने सोची कि गुरुजी जरूर मेरा इंतजाम कर देंगे। गई, गुरुजी मेरी सासू जी मेरे को बहुत कष्ट देती है, कोई इलाज करो ना।
गुरुजी ने कहा बहन चिंता मत कर, तू कल पानी की बोतल लेके आना, ऐसी चाबी भरूंगा कि पूछे मत। अब बहू दूसरे दिन 5 लीटर की बोतल लेके गई कि पानी भी मंत्राड़ू नहीं तो अतरो मंत्राड़ू के डोकरी लंबी हो जा। लेके गई, गुरुजी ने हैंडपंप से पानी भरा टंकी से और अंतर मंत्र छू, अंतर तो कोई यही नहीं, मंत्र बोल के ढक्कन लगा, कहा के ले बहन क्या करूँगा गुरुजी, एक साथ तो नहीं पीगी। बोले पिलाना नहीं है, फिर क्या करना है? बोले ये तुझे पीना है। मैं बोले हाँ, जब भी तू घर जाए तेरी सासू माँ बोलने लगे तो तू एक गुटका मुंह में लेके और रख लेना। क्यों गुरुजी, मेरी सासू माँ बोलेगी तो फिर मैं ऐसी थोड़ी हूं कि मैं नहीं बोलूं। बोले वही तो बात है, अगर तू बोलेगी पानी पेट में उतरेगा तो लड़ाई बढ़ जाएगी, लड़ाई पेट में उतर जाएगी। फिर बोले सिर्फ गुटके को, इस कुल्ले को मुंह में रखना है, उतारना नहीं है, नहीं तो लड़ाई पेट में उतर जाएगी। और थूकना भी नहीं है, जब तक तेरी सासू गाली दे, भला बुरा कहे, तब तक ठीक है गुरुजी, काम तो हो जाएगा। बोले पक्का। अब गई कथा से घर पे। अब सासू तो सासू है, सासू भी 3 प्रकार की है, 3 क्वालिटी है इनकी भी। एक तो सबसे पहले तो है सासू, जो सासू मचाती आवे, सासू मचाती जावे। यहाँ सेमड़ा की सासू सीनी है तो और गांव की बात है। दूसरी है कि सास, आजकल की अंग्रेजी बेटियां कहती है सास, मेरी सास। सास को मतलब जानो, ये अंग्रेजी बेटियां जावे नहीं ससुराल में तो वह सास ऐसी रहे कि उना दनवा से दंते तक सास नहीं ले पाती, सास खाड़ खाड़ दे। बेटा सुबह उठे 5 बजे 6 बजे उठे, बेटा चाय बना लीजिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लिया, कपड़ा पड़े भी धो लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, झाड़ू बर्तन पोछा, और 2-3 बजे जहाँ तक फिर शाम को काम, सब्जी लाजे बाजार से, सब्जी कतर लीजिए, सब काम खत्म। बनी हुआ पियर में पड़ रही होनी तो भी सब खत्म। सुबह से लेकर के शाम तक जो बहू का सांस निकाल दे वो है सास। और तीसरी है सासू माँ। आप जानो इसे, जो माँ घर पे है उस माँ को छोड़ करके एक और माँ मिल गई, बस उसी का नाम है सासू माँ। एक तो सासू, एक सास और एक सासू माँ। अपने सेमड़ा में तो सब सासू माँ है। हो आप जो मत सोच लीजिए जितनी भी सासू बेटी है ना कि गुरुजी माँ की कह रही, माँ आपकी नहीं कह रही, माँ तो बता रही है कैसी ऐसी प्रकार की रेवे सासू। अब सास बहू के बिल्कुल बने ही नहीं, ऐसे ही नानी बाई के और उसकी सास के बिल्कुल नहीं बनती थी। जब पता चला ना कि आरती की थाली सजा के गई थी तो मायना मारने के लिए उसे बुलाया, है बेटा बहू इधर आओ ना। अब वो तो काम कर रही थी बेचारी, पर आई तो सासू जी क्या कहती है, क्या पूछ रही है नानी बाई से, अरे कहो नी बहू जी थका, अरे बाबा जी री बात राम जी, कहो नी बहू जी थका, बाबा जी री बात, अरे कितरो तो लाया छे थारे दोवड़ तेवड़ दात राम जी, कितरो तो लाया छे थारे देवड़ देवड़ हालत हरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ बहू तुम्हारे बाबा जी की बात बताओ, क्या क्या लेकर के आए, कितना लेकर के आए, सब बताओ। अब वो तो काम कर रही थी बेचारी, होले होले चलती है तो होले होले चलती है ना, तो सासू जी फिर कहती है अच्छा इतना वजन है तो चल भी नहीं रह पा रही है ढंग से। अरे जेठानी, अब वो जोर से आवाज लगाती, ओ बड़ी बहू इसको उतार। नारायण देवर की थी ना छोटे वाले की, उसकी बहू को, ए बेटा तेरी जेठानी उसके सिर पर उसके पिताजी बहुत बड़ा सामान लेके आए मायरा का, तू उतार बेटा, ऐसे उसकी तौहीन करती है।
पर इसके पीछे एक राज है, लड़ाई में भी एक राज है। हर सासू भी गलत नहीं होती और हर बहू भी गलत नहीं होती है। एक गांव में एक सेठ जी थे, गुप्ता जी, या पैसे वाले को भी सेठ जी कहते हैं। अब बेटी का हर घर में लाड़ होता है, हर घर में। तो ऐसा लाड़ लड़ाया कि बेटी 12 बजे तक नहीं सोए तो घर है, सुबह 8 बजे तक नहीं उठे तो घर है। कई बार बेटी की माँ ने कहा, बेटा ये तेरा पियर है, लेकिन जब तू ससुराल जाएगी ना तो तू बड़ा पछताएगी। माँ तो समझाती है, लेकिन दिन निकलता गया और एक दिन उस बेटी के लिए उसके पिताजी ने अच्छा रिश्ता देख लिया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी को ससुराल में भेजा। अब ससुराल में भेजा ना तो हर पिता की चाहत होती है कि मेरी बेटी राज करे। ऐसे ही अपनी बेटी को भेजा और 2, 4, 8 दिन वो बेटी नई नई गई ना तो घर में रही। अब सासू जी भी सुबह मजा से एक गिलास भर के चाय को बना दे, रख दे, और उठावे भी नहीं। बेचारी ब्याह में रात में लेट सोई होगी, ब्याह में भी थक जा, मनक बानार बंदोरिया और मनमान सारा काम रहे। तो बहू ने अच्छा बर्ताव किया, सास ने अच्छा रखा बेटी की तरह। समय निकला, 8-10 दिन तक कुछ नहीं कहा। पिताजी गए लेने के लिए पहली बार, तो पिताजी ने बहू से पूछा, बेटी से, बेटा तेरी सासू कैसी है, तेरी सासू कैसी है? तो उस बेटी ने क्या कहा, पिताजी मेरी सासू, अरे मेरी सासू तो मेरी माँ जैसी है, जैसे मेरी माँ है ना ऐसे मेरी सासू है। बेटा ये हो, बेटा तेरी और कौन कौन है घर में? बोले पिताजी एक मेरे ससुर जी हैं। बोले तेरे ससुर जी का बर्ताव कैसा? अरे मेरे ससुर जी, अरे राजा दशरथ जी है पिताजी, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुर जी। सेठ जी ने सोची बड़ी अच्छी बात। फिर पूछा, बेटा तेरा देवर कैसा है? देवर, अरे मेरा देवर क्या बताऊं, बिल्कुल लक्ष्मण जैसा। पिताजी ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, लक्ष्मण जैसा देवर मिल जाए। बोले ननन? बोले पूछा बेटा ननन? बोले ननन, अरे बिल्कुल मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड, बहन जैसा काम करती है आगे पीछे। पिताजी खुश। और जब दोबारा वापस बहू गई वो बेटी, तो उसने आदत नहीं छोड़ी। जो अपने पियर में करती थी ना वो का वही काम ससुराल में करने लगी। बहुत से काम ऐसे हैं जो बेटियों को ससुराल में नहीं करने चाहिए। एक तो पियर में तो मन पड़े जन के आगे दांत फाड़ के खड़ी रह जाए, हंसी मजाक कर लो, पर ये पियर में चलता है, ससुराल में नहीं चलता। दूसरी बात, पियर में दिन में अड़ोस पड़ोसी के घर में, काका जी, मोटा जी, परिवार के घर में आने जाने का काम दिन में 10 बार होता है। क्योंकि बेटी तो एक कोयल होती है बाघ की। अब कोयल का काम होता है इधर उधर फुदकना, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। परिवार वालों को भी अच्छा लगता है, लेकिन ये आदत अगर ससुराल में साथ जाए तो ये भी ठीक नहीं है। कम बोलना, मीठा बोलना, ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करनी। एक बात के अपनी 10 सुनावे, घर ने माँ बोल उठे नहीं थोड़ी सी, ये बेटा पानी ले आए, हाँ ले आऊंगा, तो मैं क्या काम, मैं सब साफ कर लूंगी, मैं चिंता मत करो। तो वो बात जो घर में बोलती है ना वो घर तक चलती है, लेकिन पियर ससुराल में जाने के बाद फिर ये ठीक नहीं है। ऐसा ही उस बहू के साथ हुआ, बेटी के साथ हुआ। उसने अपनी आदतों को नहीं बदला। और हम भी आपसे यही कहते हैं, आदत अपनी सुधार लो बस हो गया भजन, बिगड़ी बात संवार लो बस हो गया भजन।
झूठ बोलना बंद कर दो, बस हो गया भजन। कई सारी चीजें होती हैं भक्ति करने की भी। वो बेटी गई दोबारा तो वही 8 बजे उठे। एक दिन 2 दिन सासू जी ने कहा, ओए खानदानी बाप की औलाद, ये नहीं चलेगा मेरे यहाँ। पहले देख लिया तेरा 8-10 दिन, और अगर ऐसा चला ना तो ठीक नहीं होगी। मैं तेरी गुलाम हूँ जो तुझे चाय बना के पिलाऊं। वो सासू है, सासू। एक बार में तो सासू माँ थी और दोबारा में क्या बन गई? सासू। आया ना अंतर? अब बेटी के और सासू के टकरार, क्योंकि जो सास चाहे वो बेटी करे नहीं, और जो बेटी जो बहू चाहे वो सास माने नहीं, होगी टक्कर। एक दिन लड़ाई इतनी जम के हुई कि बेटी ने तुरंत फोन लगा दिया पिताजी को। गई घंटी, पिताजी से कहा, पिताजी भोजन वहां करो तो पानी यहाँ आके पीना। पिताजी ने सोचा क्या गड़बड़ हो गया। पिताजी गए और जाकर गाड़ी रुकी दरवाजे पे, तुरंत सूटकेस उठाया, रखा गाड़ी में और चल दिए। अब रास्ते में पिताजी ने पूछा, बेटा तेरी सासू कैसी है? अरे पिताजी नाम मत लो उस डाकण का, मेरे सामने नाम मत लो, बिल्कुल 1 नंबर की डाकण। पिताजी ने सोचा कि 1 महीने पहले तो सासू माँ थी और इतनी जल्दी ऐसा क्या हो गया जो डाकण बन गई? बेटा तेरी वो बहन थी ना एक ननद, अरे वो चुड़ैल 1 नंबर की, इधर की उधर लगाती है। अब ननद चुड़ैल बन गई। बोले वो बेटा तेरा देवर, वो तेरा भाई था ना लक्ष्मण जी, अरे वो, अरे 1 नंबर का डकैत है, लफंगा, लुच्चा। पिताजी ने सोचा, मनन किया बात का कि इतनी जल्दी में सारे आदमी गलत नहीं हो सकते। हमारे जैसे पिताजी हो ना तो कहते हैं कि तोड़े झगड़ो हो जो हो जाएगा, निपटता रहना। लेकिन समझदार था, ज्ञानी था, उसने सोचा कि इतनी जल्दी सारे आदमी गलत नहीं हो सकते, गलत हो तो एक होवे, इतनी जल्दी परिवार के पूरे सदस्य गलत। विचार किया, बेटी से बात नहीं करी। 8-15 दिन, महीना, 6 महीना तक बेटी रुकी। लेकिन एक बात बताऊं, बेटी अगर कुंवारी है तो भी बाप के घर में जीवन नहीं निकाल सकती है, और बेटी अगर ससुराल में भेज दी और दोबारा वो आए ना और महीने, 2 महीने, 4 महीने रुक जाए तो अड़ोसी पड़ोसी उसकी बातें बनाने लग जाते हैं। जो माताएं जिनके घर में कुंवारी को 10 बार बुलाती थी, माँ के बेटी है, बेटी है, वही बेटी विवाह के बाद जब लड़ाई में आती है ना, ओ क्या कहती है माताएं? यहीं रे लड़ाई होगी, ऐसा बहाना बनाती है माताएं। ऐसा ही उसके साथ हुआ, मन उब गया, ननदे मुंह फेरने लगी, भाभियां परेशान करने लगी। ऐसा उस बेटी के साथ होने लगा। अब वो बेटी चाहे कि मैं ससुराल में चली जाऊं तो अच्छा, पर ससुराल वाले नाम नहीं ले रहे हैं बुलाने का, वो लेने ही नहीं आ रहे। पिताजी सत्संग में गए और एक दिन रास्ते में विचार किया कि गलती मेरी बेटी के परिवार की नहीं है, गलती मेरी बेटी की है। उसने कहा, बेटा मैं सत्संग में गया था आज, पंडित जी से तेरे बारे में पूछा। फिर क्या कहा पिताजी? बोले एक दवाई दी, इस दवाई को तेरे पास में रखना और एक काम करना, ये दवाई तेरे पास में रखना और तुझे बोलना नहीं है, बोलना बिल्कुल भी नहीं, आगे से आगे काम करना और बोलना नहीं, बस इतना सा काम कर देना। जैसे ही ये बात सुनी, बेटी ने सोचा कि पिताजी आराम तो हो जाएगा। बोले बेटा 1 महीने के अंदर अंदर। एक दिन बेटी को बिठा करके पिताजी छोड़ने के गए उसके ससुराल में, छोड़ा और उसने अपनी आदत में सुधार कर लिया, बदल गई आदत। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, सासू को लगा कि इतने दिनों तक पियर में गई थी ना, नहीं लाए ना तो अक्ल ठिकाने आ गई। लेकिन उसने ताबड़तोड़ बोलना बंद कर दिया। समय से उठना, समय से नहाना, समय से चाय पानी बनाना, आगे से आगे काम करना शुरू कर दिया और फोन चलाना भी कम कर दिया, क्योंकि आजकल की बहुएं सबसे ज्यादा फोन चलाती है। दिन में उठ तई के मुनी दोवे उनसे पहली मैसेज चेक करे कि देखा कहीं आई। खैर अपना गांव में तो नहीं ऐसी आदत, सिटिया में है। बड़े बड़े शहरों में रात की 12 बजे तक उन्हीं पार्टियां लेके बैठी रहेगी हाथ में, और वो पार्टियों वापस सुबह 6 बजते ही के मुंह खुलता ही वो पार्टियों हाथ में आ जाए। पार्टियां जैसे ही फोन रहे आजकल, पहली का तो छोटा छोटा फोन था,
और उसको सुबह पहले उठते ही फोन चलाने लग जाती है। उसने अपनी आदत में सुधार किया और सास बहू के दोनों के पटने लगी। और एक दिन सासू ने अपने पल्लू में जो चाबी बंदी थी ना, वो बहू के हाथ में देकर कहा, बहू मुझे क्या मतलब, तू जाने और तेरा काम जाने। बहू ने सोचा कि मेरे पिताजी जिन गुरुजी से दवाई मंत्रा के लाए थे ना, वो दवाई काम कर गई। आपसे भी हम यही कहते हैं, अगर आपको सासू के आगे रहना है और अच्छी तरीके से रहना है तो सासू की सेवा करो, कम बोलो, आगे से आगे काम करो। और फिर भी अगर सासू जी सुनावे तो मुंह में पानी का कुल्ला भर के बैठ जाओ। जब तक वो गाली देती रहे तब तक वो कुल्ला मुंह में रखो, और जब वो देती बंद हो जाए तो कुल्ला थूक दो। अगर आपके जीवन में सासू बहू के बीच में कभी लड़ाई हो जाए तो हम कथा करना बंद कर देंगे, इतनी गारंटी लेते हैं। लड़ाई कब बढ़ती है? जब आप उनसे टक्कर करती हो। अब एक तो आपे 2 किलो चांदी इकट्ठी करके अतरो बड़ो बेटो करके आपे लावे, अब फिर उनसे टक्कर करो तो भी सहन करेगा? सासू सासू ही है। और आजकल की नई नई बहू देखो आप, पढ़ी लिखी बहू, बेचारो एक गांव में गरीब आदमी होगा, कोई अनपढ़ होगा, और लाड़ी पढ़ी लिखी मल गई। असी पढ़ी लिखी मली परन के लाया तो वह एक डब्बो रेवे नहीं, उन्हें भी साथे ले जावे। आजकल की बेटियां कहीं को डब्बो रे, देखो मेकअप मेकअप, वो मेकअप को डब्बो साथ जावे। पहले भी 2-4 दिन पहले भी ब्यूटी पार्लर जावे, और फिर हल्दी वल्दी का चक्कर में वो कलर निकल जाए तो फिर डब्बो ससुराल में लेके जावे के ताकि कलर फीको नहीं पड़े। अब वह नई नई बहू पढ़ी लिखी ससुराल में आई, मेकअप को डब्बो लाई। अब मेकअप में ऐसी क्रीम रेवे, जाने जाने तो दूध के ऊपर मलाई रहे नहीं, ऐसी रेवे क्रीम। अब अनपढ़ घर पे आई, अनपढ़ घर वाला, अब वो तो काम पे निकल गया बेचारा, वो ना धो के और मेकअप कर रही है। तो उसका छोटा भाई आया, अब वो डब्बो खोल के रख रहा, क्यों? आधा लीटर को क्रीम को, वो समझो देवर उनको, वो समझो कि क्रीम है हमारी भाभी के पास। अब आंगली डुबोरी और घूंघट ले रखी होगा तो वो तो लगा रही मुंह में, वो जान रहे हो चाट रही है नहीं क्रीम। वो गयो, भाभी चीनी सीख दे दो, तो लंबा हाथ किया, भाभी ने थोड़ी क्रीम हाथ में रखी और वो जैसे ही घूमा, घूमते ही चाट गया। अब तो कहो क्रीम है लगा, बाकी और चाटे तो भी तुरंत गुड़ जा मुंह में। कोई ने गुड़िया का बाल खाया, गुड्डी का बाल करने खाया, असेंबली में भी आवे नहीं। अभी गुड्डी का बाल ऐसा रेवे के मुंह में रखता ही क्या और गप। ऐसे ही वह क्रीम रखी नहीं, क्रीम रखता ही जैसे ही उन्हें चाटी बराबर। उन्हें सोची अब वो कहीं जाने, बेचारो वो भी बाड़ा की, तो फिर चल गयो कि भाभी चीनी सी को दे दो, फिर रख दी, फिर चाट गयो, और तीसरी बार फिर चाट, तीसरी बार वापस हाथ मां रखा आगे और क्रीम रखी और उसको चाटता देख लिया। अब चाटता देख लिया तो देखो पढ़ी लिखी बहू नहीं है, ऐसे करके एक उसके लगा दिया, डांट दिया, फटकार दिया। अब फटकारा तो बहू नई नई थी, अब सासू सहन करे, रोता रोता गया, माँ आज तो भाभी ने ऐसे ऐसे मारा। अच्छा आने दे उसके घर वाले को, शाम को आया, तू भैया अलग हो जा, तू जाने तेरा काम जाने। उन्होंने पूछा माँ हुआ क्या ऐसा? बोले कुछ नहीं हुआ, यूं बोल कि क्या नहीं हुआ। अरे माँ सुनाओ तो सही क्या हुआ? बोले बेटा तेरी बहू ने मेरे छोटे से बेटे को मारा। हमारे बीच में गणेशपुरा से हमारे सरपंच साहब के सुपुत्र नरेंद्र जी, भगवान सिंह जी, भाई साहब जुजार जी, लखन भैया और भी साथीगण पधारे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके और स्वागत अभिनंदन। क्योंकि गणेशपुरा ऐसा गांव है जहां पर कथा करते करते ये कथा 10वें साल में प्रवेश करने जा रही है, और आज कथा का 10वें साल का 5 दिन हो गए। न तो
यही ऐसा कहते हैं कि दूसरे गुरुजी लाएं और ना यहाँ पर कथा बंद होती है। जब इनको टाइम मिलता है, हमें टाइम मिलता है, तभी कथा शुरू। ऐसे भक्तों के लिए व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अरे स्वागत है श्रीमान आपका हो, स्वागत है श्रीमान आपका, किया बहुत उपकार। आप पधारे लाए खुशियों के अंबर जा, आप पधारे आए खुशियों के अंबर जा। पधारे लाए फुलवा चुन चुन के, आप पधारे फुलवा लाए चुन के, उन फूलों से हार बनेंगे गुन गुन के, उन फूलों से हार बनेंगे चुन चुन के। हर हार और फूलों से होगा, हार और फूलों से होगा ठाकुर का श्रृंगार। अरे जी कान्हा का श्रृंगार। आप पधारे लाए फूलों के अंबर जा, आप पधारे लाए खुशियों के अंबर जा। है श्रीमान आपका किया बहुत उपकार। अरे जी किया बहुत उपकार। आप पधारे लाए खुशियों के अंबर जा, आप पधारे लाए खुशियों के अंबर जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज, उस पढ़ी लिखी बहू की सासू ने अपने बेटे को कहा कि अब दूध का दूध, पानी का पानी, अभी अलग हो जा, पर तेरी बहू से पूछ उसने मेरे बेटे को क्यों मारा। अब बेचारा अनपढ़ था, उसने कहा क्यों।